गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो, हमने लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 10 यानी कि चैप्टर नंबर 10। कौन सा है भाई? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी बहुत लेंथी चैप्टर है। मैंने लगभग आपको मटेरियल सेंड कर दिया है। अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप में से जेरॉक्स भी निकलवा सकते हो या लिख भी सकते हो। बट स्टूडेंट, एक और चीज बोल दो कि भाई जहां पर जरूरत पड़े चैप्टर के अंदर आपके पास स्केल और पेंसिल होनी चाहिए। लाइक मैंने अंदर आपको फिगर ड्रॉ करके सेंड की है कि भाई मिरर से ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस के ऊपर रखे और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इमेज ऑब्टेन यानी कि वो 2 मार्क का क्वेश्चन है और लगभग पेपर के अंदर आता है। और वो इमेज आप कब बना पाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मेरे साथ में जब भी वो पोर्शन आएगा हमारा, तो आपको स्केल, फिर एक प्रोट्रैक्टर, पेंसिल लेके बैठना होगा। मैं जब समझाऊं तब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वो फिगर उसके साथ में बनानी पड़ेगी। वरना क्या होगा, जब भी आप लोग फिगर बनाने जाओगे जहां पर हमें इमेज मिलनी चाहिए वो इमेज नहीं मिलेगी। बराबर है? बट बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर करेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बराबर है? तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जरा आप अपने बेड के ऊपर बैठ गए हो स्टूडेंट, जरा आजू बाजू में नजर करो तो क्या दिखता है? एक तो आपकी गोदी के अंदर तकिया पड़ा है। क्या पड़ा है भाई? तकिया। उसको लेकर ही बैठते हो आप लोग। बेचारे लॉकडाउन से पहले इतनी बड़ी बड़ी साइज वाले थे, आज बेचारे बिल्कुल क्या हो गए भाई, श्रिंक हो गए। आपने दबा दबा कर बेचारों की जो साइज है वो क्या कर दी है भाई, छोटी कर दी है ना। दिखता है तकिया। फिर साइड में नजर करो, कपबोर्ड दिखता है आप लोगों को। फिर नजर करो बिखरी हुई आपकी बुक्स, शायद आपको रूम के अंदर दिखती होगी, या तो अपने पुराने कपड़े कहीं पर लटकाए होंगे, वो भी आपको क्या होते होंगे भाई, दिखते होंगे। या तो आपके रूम के अंदर कंप्यूटर है, होगा नहीं, आपके पापा रखेंगे नहीं, पता है उनको, आप लोग गेम खेल पाओगे पूरे दिन। या तो आपके सामने जो मोबाइल है वो मोबाइल को आप देख पाते हो। यानी कि स्टूडेंट, हम लोग अपने आजू बाजू में जो वंडरफुल वर्ल्ड है वो वंडरफुल वर्ल्ड को हम लोग किसकी मदद से देख पाते हैं भाई? लाइट की मदद से। बराबर है? हमारे आजू बाजू में जो वंडरफुल वर्ल्ड है, हम लोग घर के बाहर निकले तो वहां पर इलेक्ट्रिक का पोल दिखता है, या तो पप्पा की खड़ी हुई मस्त खटारा कार दिखती है। क्या दिखती है भाई? या तो आपकी पुरानी साइकिल, या तो खड़गड़ आपका एक्टिवा एक्सेस, या तो वो बोबड़ा जिसको बोलते हैं ओरेवा, आपको क्या होता होगा भाई, दिखता होगा। या तो आपकी मम्मी दिखती है, आपके पापा दिखते हैं। वो सब चीजें किसके कारण दिखती है भाई? लाइट के कारण। किसके कारण दिखती है भाई? लाइट के कारण। लाइट आप वीडियो के अंदर मुझे देख पाते हो आप वीडियो के अंदर मुझे देख पाते हो, बट मैं आपको नहीं देख पाता हूं। समझ गए ना? मैं आपको देख पाता नहीं हूं। इसका मेन कॉज कौन सा है भाई? आप मेरे सामने नहीं हो, यानी कि मेरे ऊपर से लाइट के रे का क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन होकर वो क्या होता है भाई, आपकी आई के अंदर एंटर होता है। तभी जाकर आप वो ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हो भाई? देख पाते हो। सेम ये पेन आप देख पाते हो, उसके ऊपर आर्ट लाइन 500 लिखा है, फिर व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखा है, वो आप देख पाते हो। उसका मेन कॉज कौन सा है कि भाई इसके ऊपर लाइट के रे क्या होते हैं भाई? फॉल। और वो फॉल होकर उसका क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन। और वो रे आपकी आई के अंदर क्या होते हैं भाई? एंटर होते, तभी जाकर आप ये ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो भाई? देख सकते हो। यानी कि
कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब देख पाएंगे? सपोज समझो आपके रूम के अंदर आप नाइट में पढ़ने के लिए बैठे हो, अभी रेनी सीजन है, कभी भी लाइट चली जाती है, तो भाई नाइट में आप पढ़ने के लिए बैठे हो और एकदम से लाइट चली जाए, भले आपके आजू बाजू में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वो बिल्कुल आपको अपीयर होता नहीं है, वो बिल्कुल आपको दिखता नहीं है। उसका मेन कॉज है, वो मेन कॉज कौन सा है भाई? जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट में से आने वाले रे आपकी आई के अंदर एंटर होने वाले नहीं है, तब तक वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता नहीं है। कि बिल्कुल डार्क प्लेस के अंदर या तो डार्क रूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अपीयर होता नहीं है। उसका मेन कॉज कौन सा है? कोई भी ऑब्जेक्ट कब आपको दिखेगा? उसके ऊपर क्या होना चाहिए? लाइट के रे फॉल होने चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट के रे का क्या होना चाहिए भाई? रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन होकर वो रे हमारी आई के अंदर क्या होने चाहिए भाई? एंटर होने चाहिए, तभी जाकर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं भाई स्टूडेंट? देख सकते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए तो भाई व्हाट इज लाइट? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो भाई हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कौन सा है भाई? व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है भाई? तो मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर वेव्स के अंदर पढ़ाया था, याद करो। फर्स्ट टाइप के 2 वेव्स थे, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, और वो नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर हम लोग लिखते थे लाइट के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो हमारे दिमाग के अंदर यानी कि आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which produce sensation in our eye। तो भाई व्हाट इज द लाइट? तो लाइट के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कौन से वेव्स है भाई? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है भाई? वेव्स है। तो भाई लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which produce sensation in our eye। तो भाई लाइट एक क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपकी बुक के अंदर नहीं है सब कुछ, बराबर है, बट आपको आना चाहिए। तो भाई व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which produce sensation in our eye। तो भाई लाइट क्या है भाई? एक टाइप के वेव्स है, और वो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो हमारे आई के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? क्लियरली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? व्हाट इज लाइट? तो बोलो तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which produce sensation in our eye। ये लाइट के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स। कौन से है भाई? लाइट के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? नॉन मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनको प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी टाइप के मीडियम की जरूरत होती नहीं है। लाइक आपके रूम के अंदर एक ट्यूबलाइट है जो अभी जल रही है, उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो लाइट आपके पूरे रूम के अंदर क्या होती है भाई? फैल जाते हैं, जिसको प्रोपोगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वो लाइट को फैलने के लिए, आपके रूम के अंदर फैलने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। इसके कारण जो लाइट के वेव्स है वो कौन से वेव्स है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड टाइप में बोले तो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। कौन से वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो भाई विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? तो लाइट वेव्स आर कौन से टाइप के वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इट। यानी कि लाइट के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई?
नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी टाइप के मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। लाइक आपके रूम के अंदर ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में से पूरे रूम के अंदर लाइट क्या होती है भाई, फैल जाती है। उसको प्रोपोगेट होने के लिए आपके रूम के अंदर कोई भी मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। लाइक आप लोग देख चुके हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये जो साउंड के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स। साउंड के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के है भाई, मैकेनिकल, क्योंकि उनको प्रोपोगेट होने के लिए मेरे से लेकर आप तक आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, मटेरियल मीडियम। और आप पढ़ चुके हो साउंड के वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत पड़ती है भाई, एयर के मीडियम की। कौन से मीडियम की जरूरत पड़ती है भाई, अगर एयर का मीडियम प्रेजेंट हो तो ही साउंड के वेव्स प्रोपोगेट होते और आपके ईयर तक वो क्या होते हैं भाई, रीच होते। यानी कि जो साउंड के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि उनको प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत है भाई, मीडियम की जरूरत है। तो भाई लाइट के वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी टाइप के मीडियम की जरूरत नहीं है। इसके कारण वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई, नॉन मैकेनिकल वेव्स। कौन से वेव्स है भाई, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो स्टूडेंट व्हाट इज द लाइट, लाइट की डेफिनेशन कौन सी है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आई। तो लाइट क्या है भाई, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोड्यूस, वो हमारी आई के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है भाई, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भाई विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स एंड व्हाई। तो लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। लाइट के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई, नॉन मैकेनिकल, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इट। यानी कि इनको प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी टाइप के मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। क्लियर। अब कोई भी मीडियम के अंदर, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम का मतलब जानते हो ना आप लोग, कि भाई रूम में से पूरी एयर निकाल दे तो जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो सिचुएशन को क्या बोलते हैं भाई, वैक्यूम सिचुएशन। तो भाई वैक्यूम के अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड है वो है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेशियो -1 है। तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ब्लैंक है। तो भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होती है भाई, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर इंटू सेकंड -1। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। क्या लिख सकते हैं भाई, मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर इंटू सेकंड -1। यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड जितनी उसकी क्या होती है भाई, स्पीड होती है। बट जब ये लाइट का रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होता है, लाइक एयर के मीडियम में से वाटर के अंदर एंटर हुआ या तो एयर के मीडियम में से ग्लास के अंदर एंटर हुआ, उसकी ये जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है। जब भी लाइट का रे वैक्यूम में से या एयर में से दूसरे कोई मीडियम के अंदर एंटर होता है, लाइक समझो कि भाई ग्लास के अंदर एंटर हुआ, वाटर के अंदर एंटर हुआ, डायमंड के अंदर एंटर हुआ, ऐसे कोई भी मीडियम में एंटर होता है तो उसकी स्पीड है वो स्पीड क्या होती है भाई, चेंज हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है भाई, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which produce sensation in our eye। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कौन सा था भाई, which type of waves are light waves। तो लाइट के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है, तो भाई लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स।
which do not require any material medium for propagation it. थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा था भाई? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? तो भाई वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेशियो -1 जितनी लाइट की क्या होती है स्टूडेंट? स्पीड होती है। तीन क्वेश्चन थे। फर्स्ट कौन सा? व्हाट इज लाइट? बोलो तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which produce sensation in our eye. सेकंड नंबर का क्वेश्चन कौन सा था भाई? Which type of waves are light waves? तो light waves are non-mechanical waves. Light waves are non-mechanical waves because they do not require any material medium for propagation it. थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा था भाई? What is the speed of light in a vacuum? What is the speed of light in a vacuum? So the speed of light in a vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या तो मीटर इंटू सेकंड रेशियो -1। क्लियर स्टूडेंट? ये तीन क्वेश्चन क्लियर हुए। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, ये चैप्टर के अंदर हमें कुछ वर्ड समझने। फर्स्ट है इंसिडेंट रे। फर्स्ट कौन सा? इंसिडेंट रे, इसकी डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं आने वाली। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड नंबर कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट कौन सा? इंसिडेंट रे। सेकंड नंबर कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड नंबर कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर स्टूडेंट? लाइक सपोज ये हमारी एक सरफेस है, समझो एक मिरर है। क्या है भाई? मिरर, जिसके सामने आप पूरे दिन में खड़े रह के अपना थोड़ा यानी कि बूथ को पूरे दिन में 10 बार देखते हो कि नहीं देखते हो? वो फेयर एंड लवली लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो ना। बॉयज लोग तो हेयर स्टाइल पूरे दिन करते रहते, उड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला है। शादी आते थे इतने ही बचने वाले, पीछे वाले, आगे कुछ नहीं बचने वाला है। समझ गए ना? तो सपोज ये मिरर है। क्या है भाई? मिरर। ये मिरर की सरफेस के ऊपर एक रे फॉल होता है, यानी कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो भी रे फॉल होता है वो रे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इंसिडेंट रे। यानी कि जब भी इंसिडेंट नाम का वर्ड आए आपके दिमाग के अंदर तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इंसिडेंट रे यानी कि सरफेस के ऊपर फॉल होने वाला जो रे है वो रे को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इंसिडेंट रे। कि भाई द रे फॉल ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लाइक अभी ये रूम के अंदर ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट में से रे मेरे ऊपर क्या हो रहे हैं भाई? फॉल हो रहे। वो सारे रे को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट रे फॉल होता है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अरे जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल होता है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद वो रे का उसी मीडियम के अंदर वापिस क्या होगा भाई? एंटर होगा। तो भाई सरफेस के ऊपर फॉल होने के बाद वो रे उसी मीडियम के अंदर वापिस एंटर होगा। ये जो रे बना इसको क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे। बराबर है? वर्ड समझना, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। आपको मोबाइल में सुनोगे दोनों सेम ही लगेंगे। एक में एल आता है, रिफ्लेक्टेड, यानी कि सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम के अंदर एंटर होने वाला रे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे भाई? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और सपोज ये मिरर के बदले में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। कौन सा मीडियम हो स्टूडेंट?
हमने क्या लिया भाई, ग्लास लिया हो, या तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो समझो, ये रिवर है और ये रिवर की सरफेस के ऊपर रे इंसिडेंट होगा तो वाटर में से क्या हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा। तो पास होने वाला जो रे है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे। सिर्फ समझना है फर्स्ट कौन सा, इंसिडेंट रे, यानी कि लाइट में से आने वाला, यानी कि कोई भी सरफेस के ऊपर रे जो फॉल होता है वो रे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे इंसिडेंस होता है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से उसी मीडियम के अंदर वापिस एंटर होने वाला जो रे है वो रे को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे। और सपोज ये मिरर के बदले में वाटर वाली सरफेस हम लोग ले ले, या तो ग्लास ले ले, क्या ले ले भाई, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले ले, तो वो रे उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा भाई, एंटर हो जाएगा, उसका क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वो जो रे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे। तो स्टूडेंट तीन टाइप के रे, इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, सरफेस के ऊपर फॉल होने वाला जो रे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंट रे। सरफेस के ऊपर फॉल होने वाला जो रे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। सरफेस के ऊपर से उसी मीडियम के अंदर वापिस एंटर जो रे होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और सपोज ट्रांसपेरेंट मीडियम हो उसमें से रे एंटर हो जाएगा तो वो जो रे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलेंगे भाई, रिफ्रैक्टेड रे। अगर कंप्लीटली पॉलिश्ड सरफेस है, स्टूडेंट अब अच्छे से समझो, अगर कोई सरफेस कंप्लीटली पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर से ऑलवेज लाइट के रे का रिफ्लेक्शन होगा। अगर कंप्लीटली पॉलिश्ड या तो स्मूथ सरफेस हो उसके ऊपर से लाइट की रे का ऑलवेज क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन। लाइट मिरर के ऊपर से, किसके ऊपर से स्टूडेंट, मिरर के ऊपर से, मिरर जिसके सामने आप पूरे दिन खड़े रह जाते हो वो मिरर की सरफेस एकदम कैसी है भाई, कंप्लीटली पॉलिश्ड। कैसी है भाई, कंप्लीटली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर से लाइट के रे का क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन। बट सपोज ट्रांसपेरेंट मीडियम, कौन सा मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, ये सारे जो मीडियम है वो सारे मीडियम कौन से टाइप के मीडियम है स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन से मीडियम है भाई, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से ऑलवेज लाइट की रे का क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। लाइक लेंस में से ऑलवेज मिरर का क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन होता है। लेंस जो आप चश्मे पहनते हो ना, स्पेक्टेकल्स, आपके मम्मी या पापा भाई बहन जो स्पेक्टेकल्स पहनते उसके अंदर लगे हैं वो क्या है भाई, लेंस है। क्या है भाई, वो लेंस में से लाइट के रे का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और मिरर के ऊपर से, ये दोनों याद रखने हैं, मिरर के ऊपर से ऑलवेज लाइट के रे का क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन होता है। मिरर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, मिरर के पीछे क्या लगा होता है, कलर लगा होता है। जब आपके घर में कोई मिरर लेकर आए तो देखना उसके पीछे की सरफेस के ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, ऑयल पेंट कलर का एक मीडियम लगा देते हैं। यानी कि कंप्लीटली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होगी, उसके ऊपर से लाइट के रे का ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि मिरर के ऊपर से ऑलवेज लाइट के रे का क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन। और अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, कौन सा मीडियम हो भाई,
ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर से लाइट के रे का क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन। लाइक लेंस के ऊपर से या तो वाटर के ऊपर से, ग्लास के ऊपर से, डायमंड के ऊपर से, ये सारे जो मीडियम है वो कौन से टाइप के मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसमें से लाइट की रे का क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, कोई भी सरफेस के ऊपर जो भी रे फॉल होता है वो रे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे। सरफेस के ऊपर से उसी मीडियम के अंदर जो रे वापिस एंटर हो जाता है, मैं सरफेस हूं, मेरे ऊपर से लाइट का रे किसके अंदर भाई, आपकी आई के अंदर एंटर हो जाता है। वो जो रे है वो कौन सा है भाई, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे है भाई, रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड नंबर, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, अगर मैं बुद्ध होता, क्या होता भाई, बुद्ध होता, मेरे में से सारे रे क्या हो जाते भाई, पास हो जाते, मेरी इमेज आपको दिखती नहीं। तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो लाइट के रे का क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन। यानी कि कंप्लीटली स्मूथ द पॉलिश्ड सरफेस हो, उसके ऊपर से लाइट के रे का रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि मिरर के ऊपर से लाइट के रे का, देखो ये बोर्ड भी हमारा कैसा है भाई, कंप्लीटली स्मूथ द पॉलिश्ड सरफेस, इसके ऊपर से लाइट के रे का क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन होता है। वाइल अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, लाइक क्या हो भाई, लेंस हो या तो क्या हो भाई, वाटर, ग्लास, डायमंड, ये सब के ऊपर से लाइट की रे का क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन होता है। अब जरा हम लोग बात करें इमेज की, किसकी बात करें स्टूडेंट, इमेज। तो इमेज कैसे बनती है, कब है, जहां पर सारे इंसिडेंट रे कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट होते हो। कब है, सपोज इस सरफेस के ऊपर रे क्या हुआ भाई, इंसिडेंट हुआ, वहां से उसका क्या हुआ भाई, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होकर सारे पॉइंट जहां पर मीट होते हो वो ऑब्जेक्ट की क्या बनती है भाई, इमेज बनती है। क्या बनती है भाई, इमेज कब बनेगी, कब भाई इंसिडेंट, कब भाई सारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट होगे, तो वो जो पॉइंट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं भाई, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इमेज। लाइक आपको मोबाइल के अंदर में दिखता हो तो भाई दो ट्यूबलाइट में से लाइट के रे मेरे ऊपर आ रहे हैं, वो सारे रे आपकी आई के अंदर कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट होते हैं, तभी जाकर मेरी आपको क्या दिखती है भाई, इमेज दिखती है। क्या दिखती है भाई, इमेज। और ये जो इमेज है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है भाई, दो टाइप की। फर्स्ट कौन सी भाई, आपको एक डिफरेंस है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल यानी कि सच्ची इमेज, वर्चुअल यानी कि सच्ची इमेज नहीं। तो रियल इमेज किसको बोलेंगे, अगर सारे रे कोई पॉइंट के ऊपर एक्चुअल में मीट होते, अगर सारे रे कोई पॉइंट में एक्चुअल में मीट होते तो जो इमेज बनती है वो इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रियल इमेज। सारे रे कोई एक पॉइंट के ऊपर एक्चुअल में मीट होते हो, जो इमेज बनती है वो इमेज को क्या बोलते हैं भाई, रियल इमेज। यानी कि ऑल दी रे मीट एट सम पॉइंट then the image formed is a real image. If all the ray meet at some point, then the image is called a real image. तो virtual image किसको बोलेंगे, if all the point do not meet each other but meet to appear, यानी कि सारे रे कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट होते नहीं, बट हमें क्या लगता है भाई वो मीट हो रहे, वो क्या हो रहे हैं भाई, मीट हो रहे। वहां पर जो इमेज बनती है वो इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल इमेज। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दो, अभी थोड़े समय पहले समर सीजन गई, बट लॉकडाउन था, घर के बाहर निकलने को नहीं मिला, बट आपका एक्सपीरियंस है जब भी समर सीजन के अंदर पापा की कार के अंदर बैठकर जाते हैं, जब भी समर सीजन के अंदर
पापा की कार के अंदर बैठकर जाते हैं तो कोल्टार रोड के ऊपर, डामर के रोड के ऊपर दूर नजर करें तो रोड के ऊपर पानी भरा हो ऐसा आपको अपीयरेंस होता है कि भाई रोड के ऊपर पानी हो ऐसा आपको दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मृगजળ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये गुजराती में शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि भाई उनाળામાં रोड ऊपर देखा तो पानी, ये पानी ने શું કહેવાય भाई, मृगजળ। जब भी हम लोग दूर से हम लोग देखे तो वो क्या होता है भाई, वाटर दिखता है, बट जब पास में जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई वाटर होता नहीं है। वो जो इमेज है वो कौन सी इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज। एक कहावत है, दूर से देखा तो हीरे जैसी चमक आ रही थी, दूर से देखा तो हीरे जैसी चमक आ रही थी, बट पास जाकर देखा तो झीलू का टकला था। क्या था भाई, झीलू का टकला क्या हो रहा था भाई, चमक रहा था। ऐसे जब भी वर्चुअल इमेज के नियरेस्ट में आप जाओ तो वहां पर इमेज कुछ होते नहीं है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा, रियल इमेज का, इफ रे एक्चुअली मीट, इफ रे एक्चुअली मीट then the image formed is a real image, or virtual, sorry, if the ray actually meet then the image formed is a real image। तो virtual image किसको बोलेंगे, if the ray do not meet actually but meet to appear, if the ray do not meet actually but meet to appear, एक्चुअल में मीट होते नहीं है बट हमें क्या लगता है भाई, एक्चुअल में मीट हो जाते, तो वहां पर जो इमेज बनती है वो कौन से टाइप की इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो रियल इमेज की फर्स्ट पॉइंट कौन सा, दो ही पॉइंट लिखने, गिव द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यानी कि इफ द रे एक्चुअली मीट देन द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का फर्स्ट पॉइंट कौन सा, इफ द रे डू नॉट मीट बट मीट टू अपीयर, मिलते हुए ऐसा हमें लगता है। इफ द रे डू नॉट मीट बट मीट टू अपीयर देन द इमेज फॉर्म्ड इज अ वर्चुअल इमेज। सेकंड नंबर का पॉइंट, रियल इमेज को आप लोग क्या कर सकते हो भाई, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो। यानी कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, डेली दिखता हूं। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको अपीयर होता हूं, उसका मेन कॉज कौन सा है, मेरी इमेज है। वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। कौन सी इमेज है भाई, रियल इमेज। यानी कि आपका मोबाइल है वो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हम लोग रियल इमेज को क्या कर सकते हैं भाई, ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ऑब्टेन कर सकते हैं। कि रियल इमेज का सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। और वर्चुअल में क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो उसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते नहीं है। लाइक कभी कभी आपकी दादी या दादा आपको डराते होंगे, आप पूछते होगे, गुजराती में बोलता हो, दादा भूत क्या होता है, तो दादा ऐसे बोलते हैं भूत हमारे जैसा ही दिखता है, बट हमारे में और भूत में क्या फर्क होता है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे दादा भी मुझे ऐसा बोलते थे, भाई गप्पे मत समझना। दादा એવું કહેતા હતા કે આપણો પડછાયો પડે, શેડો, શેડો એ કે નાકમાંથી નીકળે શેડો નહીં ભાઈ, આપણો પડછાયો પડે ને શેડો કહેવાય, બરાબર। પડછાયો પડે તો માણસ હોય और भूत का अपना शैडो होता नहीं, जिसका शैडो न बने वो क्या होता है भाई, भूत। यानी कि हम लोग इंसान की इमेज को क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट भूत की इमेज को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते नहीं। ऐसा पॉइंट लिखना मत, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या किया है भाई, एक्सप्लेन। मैंने आप में से कुछ गधे लिखेंगे कि भाई द इमेज ऑफ इंसान कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और सामने लिखेंगे द इमेज ऑफ भूत कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ऐसा लिखना मत गधे लोग। चलो, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए स्टूडेंट। रियल इमेज का फर्स्ट पॉइंट कौन सा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, सॉरी फर्स्ट पॉइंट कौन सा, इफ द रे एक्चुअली मीट then the image formed is a real image। सामने क्या लिखेंगे, if the ray do not meet actually but meet to appear then the image is virtual image।
रियल इमेज का सेकंड पॉइंट कौन सा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, उसको स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। वाइल वर्चुअल में क्या लिखोगे, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। आपके पास मटेरियल है, नीचे क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको पक्का आना चाहिए। चलो स्टूडेंट, यहाँ तक जो समझा है वो समझ में आ गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो पहले फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आई। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कौन सा, विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स, व्हाई, तो क्या लिखेंगे, लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स बिकॉज they do not require any material medium for propagation in। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या तो मीटर इंटू सेकंड रेज टू -1, या इसको क्या पढ़ सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, क्या पढ़ सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, 1 डिग्री हो तो इनवर्स, क्लियर। फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर से, ट्रांसपेरेंट मीडियम सॉरी, जब स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर से, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर से लाइट के रे का ऑलवेज क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन। भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट के रे का ऑलवेज क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मिरर के ऊपर से लाइट के रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन। वाइल वाटर के ऊपर से, एडिबल ऑयल के ऊपर से, डायमंड के ऊपर से, लेंस के ऊपर से लाइट के रे का ऑलवेज क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर दो एक डिफरेंस देखा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। कभी इफ द रे actually meet, then the image formed is a real image, or if the ray do not meet actually but meet to appear, then the image formed is a virtual image। second point कौन सा, real image can be obtained on the screen, और सामने क्या लिखेंगे, virtual image cannot be obtained on the screen। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। चलो आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी है, लगभग आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। कभी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। अभी हमने देखा जब भी लाइट का रे कोई सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा, जब भी लाइट का रे कोई भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा, वो सरफेस के ऊपर से वो लाइट का रे उसी मीडियम के अंदर क्या होगा भाई, वापिस एंटर होगा। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट का रे कोई सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा, लाइट ये ट्यूबलाइट में से लाइट के रे मेरे ऊपर इंसिडेंट होते हैं, और मेरे ऊपर इंसिडेंट होने के बाद इसी मीडियम के अंदर ये सारे लाइट के रे क्या हो जाते हैं भाई, बैक होते हैं। क्या होते हैं भाई, बैक। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे इंसिडेंट एंड ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन ऐसी है, द फिनोमिनन of returning of light
when light ray incident on an object is called reflection of light. बराबर एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन कौन सी पक्की आनी चाहिए? द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट when ray of light incident on an object is called reflection of light. 10 बार बोल दो डेफिनेशन. What is reflection of light? The phenomenon of returning of light when ray of light incident on an object is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी कि जब भी लाइट की रे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी तो उसी मीडियम के अंदर लाइट का क्या होगा भाई? रिटर्निंग होगा. उसी मीडियम के अंदर लाइट के रे वापिस क्या होगी भाई? एंटर होगी. ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बोलो स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अभी सुनोगे फिर बोलोगे वर्ड को अलग अलग करके. The phenomenon of returning of light when light ray incident on an object is called reflection of light. What is reflection of light? So the phenomenon of returning of light when ray of light incident on an object is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी कि जब भी लाइट के रे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी, जब भी लाइट के रे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी, लाइक सपोज समझो ये हमारा मिरर है. क्या है भाई? मिरर. ये मिरर के ऊपर ये नीचे कलर लगा हुआ है, बराबर है. ये मिरर के ऊपर ये लाइट का रे इंसिडेंट होता है. क्या होता है भाई? ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम के अंदर ये लाइट का रे वापिस क्या हो जाता है भाई? एंटर हो जाता है. ये जो फिनोमिनन, ये जो रे बना उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ये जो रे बना इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. और सपोज यहाँ पर हम लोग क्या करें भाई? एक परपेंडिकुलर बनाए. ये सब इमेजिनरी है स्टूडेंट, ध्यान रखना. हम लोग भले फिगर बनाते हैं बट ये सारी फिनोमिनन है वो क्या है भाई? इमेजिनरी. कैसी है भाई? काल्पनिक. कैसी है भाई? अभी आप कल्पनाएं करते हो ना, बेड के अंदर बैठे बैठे मैं ओडी के अंदर घूम रहा हूँ, मैं आइसक्रीम का डब्बा लेके बैठा हूँ, डब्बा लेके बैठी हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, करोड़पति बन गई, मैंने अपना हेलीकॉप्टर खरीद लिया, ड्राइवर को बोला कि चल हेलीकॉप्टर निकाल रहे डब्बोर. हेलीकॉप्टर में पायलट होता है, ड्राइवर नहीं होता है, समझ गए? जमीन के ऊपर आ जाओ वापिस. चल, तो क्या होता है भाई? ये जो रे है वो कौन सा रे है? इंसिडेंट रे. ये जो रे है वो कौन सा है भाई? रिफ्लेक्टेड रे. और इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाए. आपको सिर्फ इमेजिन कनेक्ट, मैंने एक 90 डिग्री वाला क्या बनाया भाई? परपेंडिकुलर बनाया. इसको क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल. क्या बोलते हैं भाई? बेचारा नॉर्मल है आपकी तरह, एब नॉर्मल नहीं है. आप में से कुछ है एब नॉर्मल, बराबर? अभी भी स्टेडी स्टेट बैठ सकते नहीं है, एब नॉर्मल जैसे. कैसे है भाई? एब नॉर्मल. तो पहले डेफिनेशन कौन सी? कभी द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज called reflection of light. बोलो तो स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट when ray of light incident on an object is called reflection of light. बोलो what is reflection of light? तो the phenomenon of returning of light when ray of light incident on an object is called reflection of light. अब हमें इसके दो लॉ देखने.
जो आप 8 में पढ़ चुके हो, बट उससे पहले पढ़ ले स्टूडेंट। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, लाइक समझो ए बी हमारा इंसिडेंट रे है और बी सी हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ए बी हमारा कौन सा है भाई, इंसिडेंट रे, और दूसरा बी सी कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन में, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बिटवीन में एक एंगल बना। ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जरा देखो ये BC रिफ्लेक्टेड रे है, तो BC और ये नॉर्मल के बिटवीन में एंगल बना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन भी है। कभी व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो द एंगल formed between incident ray and normal is called angle of incidence. What is angle of incidence? The angle formed between incident ray and normal is called angle of incidence. Like इधर नजर कर देकर, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है भाई, एंगल ABM। कौन सा है भाई, ABM दिखता है आप लोगों को। सेकंड इधर देखो, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए तो कौन सा है, एंगल CBM, वो कौन सा है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर आता है समझ में? कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको आनी चाहिए क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, समझ गए। चलो, तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिगर में कौन सा है, ABM। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। चलो अब हमें लॉ लिखने, क्या लिखने हैं भाई, दो लॉ है। फर्स्ट नंबर जरा देखो, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये दूसरा कौन सा है भाई, रिफ्लेक्टेड रे, और ये थर्ड नंबर कौन है भाई, नॉर्मल। तीनों कहां पर आती है, हमारे एक ही व्हाइट बोर्ड के अंदर आ जाती है। और ये व्हाइट बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्लेन। क्या बोलते हैं भाई, प्लेन बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर का लॉ कौन सा है भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है भाई, फर्स्ट नंबर कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane। तीनों कहां पर होगी भाई, एक ही प्लेन के अंदर होगी, सफर कर रहे हैं तीनों। क्या कर रहे हैं भाई, प्लेन के अंदर बैठकर सफर कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भाई, चिप्स खा रहे हैं। क्लियर। तो फर्स्ट लॉ कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। एकदम इजी है, बोले याद रह गया। फर्स्ट नंबर का लॉ कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अगर हमें फिगर बनानी हो तो इसी व्हाइट बोर्ड के अंदर बना सकते, फिर ऐसा नहीं तो इंसिडेंट रे ये वाली वॉल के ऊपर बनाया, रिफ्लेक्टेड रे बाजू वाली वॉल के ऊपर बनाया, नॉर्मल कहीं और पर बनाया, ऐसा कभी भी होता नहीं। यानी तीनों कहां पर है भाई, सेम प्लेन के अंदर। सेकंड नंबर लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं थीटा आई। क्या बोलते हैं भाई, थीटा आई, बराबर है। थीटा यानी कि ये ग्रीक लेटर, एंगल को डिनोट करने के लिए यूज होता है थीटा। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में जाएंगे वहां पर ये थीटा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, समझ गए। तो थीटा और आई किसके लिए भाई, इंसिडेंस का आई।
कौन सा भाई, इंसिडेंस का क्या भाई, आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, थीटा आई। यहाँ पर अगर आपको लिखना है क्या लिख सकते हो, थीटा आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या लिखोगे, थीटा आर, रिफ्लेक्शन का आर। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, ये 2 मार्क का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। तो डेफिनेशन कौन सी थी, द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट व्हेन ray of light incident on an object is called reflection of light। फिर से बोलो तो, what is reflection of light, the phenomenon of returning of light when ray of light incident on an object is called reflection of light। देखो स्टूडेंट, चैप्टर अच्छे से तैयार करना है, तो मैं जब भी बोलने का बोलूं भाई चलो स्टूडेंट फिर से बोलो, तो आपको बोलना है मेरी तरफ, मूंगे मूंगे नहीं बैठे रहना है। भले आपके रूम के अंदर आवाज है, आपके मम्मी पापा खुश हो गए तो भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, भले 10 बार डेफिनेशन है आपको 10 बार बोलनी है। जब भी बोलो, लाइक आप मेरे सामने होते तो कंपलसरी वो गेटे बकरे की तरफ मुंबराड़े कर करके बोलते थे 9th स्टैंडर्ड में, बहुत सारी चीजें। सेम घर में अकेले अकेले बैठ के भी आपको क्या करना है भाई, बोलना है। चलो फिर से बोलो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सभी की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए, मतलब इमेजिन करो, चैप्टर इमेजिन है, मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। क्लियर, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट is called reflection of light। चलो इसके 2 लॉ कौन से, फर्स्ट लॉ कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। क्लियर स्टूडेंट, आज जितनी थियरी चलाई दिमाग में फिट हुई, आज जितना रखते कल हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, बराबर है। आज जितना चला है उतना आज ही प्रिपेयर करना है, समझ गए। आज का काम कल के ऊपर छोड़ना नहीं है, तो ही आप साइंस प्रिपेयर कर पाओगे और ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। यानी कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आप बोलोगे मुझे लाइट नाम का चैप्टर पक्का आता है, दूसरे स्टूडेंट बोलेंगे साले लाइट में तो हम लोग ब्लैक कलर के हो गए, कौन से कलर के हो गए, लाइट हमको आती नहीं है, समझ गए ना, आपको पक्की आती होगी। चलो आज जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।